दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। जब से दिल्ली के बॉर्डर पर एक व्यक्ति की तड़पा तड़पा कर हत्या हुई है, उसके बाद पूरा देश अब ये जानना चाहता है कि आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी और संयुक्त किसान मोर्चे का क्या स्टैंड है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संयुक्त किसान मोर्चे के वरिष्ठ नेता सुरेश कोथ हमारे साथ मौजूद है। सुरेश जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। धन्यवाद जी। सुरेश जी, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार अब आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी, जिस प्रकार से एक व्यक्ति को वहाँ पे तड़पा तड़पा कर मारा गया। देखिए, ये मामला जो है इसका किसान आंदोलन से पहली बात तो कोई लेना देना ही नहीं। आज से लगभग 4-5 महीने पहले एक विवाद हुआ था। इसी तरह एक निंग साथी ने एक स्थानीय लड़के के ऊपर तलवार चला दी थी। हमने उसी दिन पंजाब के साथियों को बोल दिया था कि इनका भाई किसान आंदोलन से क्या लेना देना है। ना ये किसान है, ना ये किसान की भाषा समझते हैं, इनकी विचारधारा धार्मिक है। तो इनको आप कंट्रोल करिए और इनको संभालिए। तो पंजाब के किसान साथी उनसे जाके मिले थे, उनसे बात करी थी। उसी दिन से किसान आंदोलन से इनका कोई लेना देना नहीं था। ये अपने हिसाब से बैठे थे, ना ही इनका कोई किसी किस्म का, जैसे इन्होंने कल जो घटना करी, बड़ी निंदनीय घटना है। ये देश कानून से चलता है, कानून का राज है, तालिबानी शासन नहीं चलता। हम मानते हैं किसी भी तरह का धार्मिक चिन्ह की बेअदबी करना भी निंदनीय है, मगर उसके लिए कानून है, कानून को अपने हाथ में लेना है। जो घटना करी ये भी निंदनीय है। तो क्या अब संयुक्त किसान मोर्चा इससे अपने आप को दूर रखेगा? हम पहले ही दूर है मेरे भाई। मेरा स्टेज के ऊपर आप जितने भाषण सुनो सारे देख लो। मैं हर भाषण के आखिर में एक लाइन कहता हूँ, ये आंदोलन ना किसी एक धर्म का है, ना किसी जाति का है, ना किसी स्टेट का है। ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष के किसानों का है, किसानों के मुद्दों को लेकर के। और ये जो घटना हुई है कि धार्मिक विचारधारा के तहत, तो ये उन्होंने कारण भी ये बताया कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करता हुआ उन्होंने पाया। वो पंजाब का ही साथी है और वो भी सिख बताया जाता है, वो भी उसी विचारधारा से है। लेकिन बहुत बेरहमी से उसको मौत के घाट उतारा है। मैंने पहले बताया ना अभी कि ये देश में कानून का राज चलता है। ये निंदनीय घटना है। हम संयुक्त मोर्चा का इस बात से कोई लेना देना नहीं। संयुक्त मोर्चा का जो आंदोलन था वो किसानों से संबंधित है, किसानों की मांगों को लेकर के है। उसका किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये एक धार्मिक घटना है। सुरेश जी, जिस प्रकार से महात्मा गांधी के दौर में महात्मा गांधी ने जब ये देखा कि आंदोलन सही दिशा में नहीं चल रहा, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो क्या किसान भी अब इस प्रकार की घटनाएं होती देख संयुक्त किसान मोर्चा अब अपना कदम वापस लेगा? क्या आंदोलन खत्म करेगा? नहीं। वो उनके जो चोरा चोरी मामले की आप जो बात कर रहे हो कि किसान आंदोलन से संबंधित था। हमने तो 6 महीने पहले इनको बोल रखा है कि आपका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, आप क्या कर रहे हैं इधर। क्योंकि ये लोग मतलब सिर्फ धार्मिक ही भाषा बोलते हैं। तो और ये जो आंदोलन है सभी धर्मों का है, तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। रही बात आंदोलन वापस लेने की, आंदोलन वापस होने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन अब निर्णायक स्थिति में पहुंचा हुआ है। आंदोलन के अंदर 10-11 महीने इस आंदोलन को चलते हो गया। आज तक किसानों ने किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी धर्म के हक में कोई टिप्पणी नहीं की। ये सबका आंदोलन है। और लेकिन आपके ऊपर लगातार आरोप रहे हैं, जैसे अभी ताज़ा घटना हुई है, इसको मौत के घाट उतार दिया। उससे पहले एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसको मार दिया गया था। उससे पहले एक व्यक्ति को जिंदा जलाने की बात की गई थी। तमाम तरह के आरोप लगे हैं। नहीं, ऐसे देखिए, आरोप लगाने वाले तो लगाते रहेंगे। इसमें हमारे ऊपर आरोप लगाने वाली कौन सी बात है। तुरंत जब हमारे नेताओं ने कह दिया इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, पहले की बातें हैं। पहले जो लड़की वाली घटना, उसमें जो गिरफ्तार साथी हो रहे, किसान मोर्चा ने तो सिर्फ ये कहा था फ्री फेयर कार्रवाई होनी चाहिए, गलत आदमी को नहीं फंसाया जाना चाहिए। तो इस किस्म की बातें देखिए सरकारों का कब्जे में है मीडिया, और मीडिया के साथी ऐसी बातों को उछालते हैं।
तो वो आंदोलन को बदनाम करने के कुछ भी गेम खेले, मगर ये आंदोलन बदनाम नहीं होगा। ये आंदोलन बिल्कुल प्योर और पवित्र है, ये इसी तरह चलेगा। किसानों की मांगों को लेकर के आंदोलन चल रहा है, कोई धार्मिक मुद्दे को ले। अगर ये आंदोलन धार्मिक मुद्दे पर होता ना तो आज हम इसको आंदोलन का हिस्सा मानते, मगर ये तो घटना धर्म के हिसाब से हुई है, इसका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। सुरेश जी, एक बात और बताइए कि अब आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ जो सरदारों के नेता हैं या जो सिख समुदाय से संबंध रखने वाले हैं वो इस बात का समर्थन कर सकते हैं कि हाँ जो कुछ हुआ, बेअदबी हुई है, उसको हम जायज़ मानते हैं, तो संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर फूट भी पड़ सकती है? पहली बात तो ऐसी होगी नहीं, क्योंकि इनके बारे में 2 मीटिंगों में पहले ही बोला गया था कि ये कट्टरपंथी लोग हैं और यहाँ सभी धर्मों के लोग बैठे हैं। कट्टरपंथी के अंदर एक अलग तरह का सिस्टम हो, वो सिर्फ अपने धर्म के अनुसार ही सब चीज़ें होते हुए देखना पसंद करें। अगर दूसरी चीज़, मगर यहाँ तो मुसलमान भी है, हिंदू भी है, अपने अपने धर्म के अनुसार सारे पूजा पाठ करते हैं। वहाँ हनुमान चालीसा भी बजती है, वहाँ कुरान की आयतें भी पढ़ी जाती हैं। कट्टरपंथी लोग दूसरे का सहन नहीं करते। इनके बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी थी कि इनको बोलिए। नहीं, अगर ऐसा कोई समर्थन करेगा तो नहीं करेगा, पहली बात तो करेगा नहीं। अगर कोई ऐसा करेगा तो मोर्चे से बाहर होगा, वो भी बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि आंदोलन किसी धार्मिक विचारधारा का आंदोलन नहीं है। ये सुरेश कोथ का घमंड बोल रहा है या फिर वास्तव में संयुक्त किसान मोर्चा बोल रहा है? ये निर्णय बोल रहा है, संयुक्त मोर्चे का निर्णय है, संयुक्त किसान मोर्चे का निर्णय है। इसमें मात्र राजनीतिक बात नहीं है। सुरेश जी, ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के बयान आने शुरू हो गए हैं, कुछ वीडियो जारी होने लगी हैं कि अगर कोई बेअदबी करेगा तो हम उसका आगे भी ऐसे ही व्यवहार करेंगे। वो धार्मिक विचार रखता होगा कोई नेता, किसान नेता नहीं मिलेगा आपको ऐसी बात करता, क्योंकि किसान नेताओं के बारे में 32 किसानों के संगठन है। 32 किसानों के संगठनों की 3 बार ड्यूटी लग चुकी है कि निगमों से बात करिए आप, ये थोड़ा सा व्यवहार शालीनता करें, सभी धर्मों का सम्मान करें। अगर सभी धर्मों का सम्मान करने में किसी साथी में कोई दिक्कत आती है तो पंजाब चला जाए, वहाँ एक तरफा माहौल है। क्योंकि इस देश के अंदर पहले ही जाति और धर्म के नाम से RSS वाले पहले ही घटना करवाते हैं, मॉब लिंचिंग करवाते हैं। तो हम इस किस्म की कोई घटना नहीं चाहते कि यहाँ कोई जातीय दंगे हो या धार्मिक दंगे हो। ये आंदोलन किसानों का और किसानों के लिए ही रहना चाहिए। सुरेश जी, अगर सरकार अब निहंगों पर कार्रवाई करती है तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा आगे आएगा? क्या कदम रहेगा संयुक्त किसान मोर्चे का? नहीं, कानून अपना काम करेगा। संयुक्त मोर्चा किसानों का है, निहंगों का नहीं है। वो अगर सरकार को लगता है कि ये लोग यहाँ ठीक नहीं है तो बेशक कार्रवाई करें, हमें कोई आपत्ति नहीं रहेगी। किसानों को, संयुक्त किसान मोर्चे को कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं। संयुक्त किसान मोर्चे ने पहले ही बोल रखा है। कहीं ऐसा नहीं कि सरकार कार्रवाई की तरफ चले और आप फिर उसको मुद्दा बना लें? मेरे भाई, कार्रवाई सिर्फ उस लेवल की होनी चाहिए, इस लेवल की थोड़ी कि आके कोई को आर्मी वाले सारे ने गोली मारने लग जाए फिर तो हमने कहना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है। ये घटना हुई है, इसका कोई दोषी है, इसको गिरफ्तार करो, कार्रवाई करो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चे को कोई एतराज नहीं है। जैसे उन्होंने एक आदमी सरेंडर किया है, पुलिस का मानना है एक आधा आदमी और हो सकता है, तो पुलिस इंक्वायरी करे, अगर कोई दोषी है गिरफ्तार करे, कोई लेना देना नहीं हमारा। कोच साहब, जिस प्रकार से अभी ये घटना घटी है, अब आपको नहीं लगता कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी किसान आंदोलन को ख़त्म करने की, किसानों को यहाँ से उठाने की, अलग अलग बॉर्डर खाली करवाने की? सरकार ने अटकत गाली है। सरकार ने हमारे को आतंकवादी, खालिस्तानी, वामपंथी, पता नहीं क्या क्या नाम दिए पहले ही। सरकार ने अटकतें गाली है नहीं आंदोलन को बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए, आंदोलन में तरह तरह के टैग लगा करके हमारे अंदर फूट डालने के सरकार ने पहले ही बहुत सी चालें चली हैं। मगर ये किसानों का आंदोलन इस तरह मतलब दबने वाला नहीं है, ये अपने उसी दिशा में चलेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी किस्म का। सरकार अगर उठाती है तो जबरदस्ती नहीं, क्यों उठाएगी? रोके भी सरकार ने ना, उठाती है तो तब देखा जाएगा। मगर इस घटना को लेकर के वो अगर किसानों के ऊपर जास्ती करती है तो ये देखिए, ये प्रजातांत्रिक देश है, प्रजातंत्र में आवाज़ उठाना सबका अधिकार होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक तारीख आई तो उसमें कह दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया कि ये रोड पे क्यों बैठे हैं। वहाँ स्पष्ट साबित हुआ कि रोड दिल्ली पुलिस ने रोक रखा था, किसानों ने रोक ही नहीं रखा। हम तो बिठा रखे हैं भाई,
सुरेश जी, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की है, आपको नहीं लगता कि सरकार पहले ही आपको वहां से उठाना चाहती थी? सुप्रीम कोर्ट भी आपके खिलाफ है और अब ऐसे में ये जो घटना घटी है इसके वीडियो पेश किए जाएंगे, तथ्य पेश किए जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो सकता है। अरे सारी की सारी एजेंसियां तो इसके काबू में हैं, सारी मीडिया इसके काबू, इलेक्शन कमीशन है, आपका सुप्रीम मानव अधिकार, हमारे 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, मानव अधिकार इनको नज़र नहीं आया। मगर कहते हैं स्थानीय लोगों का मानव अधिकार का हनन हो रहा है। पिछली साल एकदम प्रधानमंत्री ने सारा देश ब्लॉक कर दिया और सारा देश ब्लॉक करते 700 से ज़्यादा मजदूर भाई रोडों के ऊपर चलते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे, तब भी मानव अधिकार इनको नज़र नहीं आया। हमें पता है सारी की सारी एजेंसियां मोदी ने कब्जे कर रखी हैं, ये अपने तरीके से चलाता है। हमें पता है हमारे खिलाफ फैसले भी आएंगे, मगर हम उन चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। हम अपनी बातों पर अडिग हैं। हम दो ही इस आंदोलन की गति होंगी, दो ही होंगी, तीसरी नहीं होगी। एक ही, या तो हम जीत के घर आएंगे वरना जोर जबरदस्ती करके सरकार को हमारे को जेलों में डाल देगी, गोली लाठी चला देगी। तीसरी कोई गति नहीं होगी, वापस नहीं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्रकार से दिल्ली के आसपास की घटनाएं ये घट रही हैं, दिल्ली की जो आम जनता है वो भी कई बार देखने को मिलता है कि वो कहते हैं कि हम परेशान हैं, तो इसका सेंटर कहीं और किया जा सकता है? कितलाना टोल की बात हो या कहीं और कहीं सेंटर शिफ्ट हो सकता है? नहीं, कहीं नहीं होगा। जो फोकस है दिल्ली का है, दिल्ली के ने कानून बनाए हैं, दिल्ली सरकार पे हमारा सीधा इसका एक्शन है। रही बात स्थानीय जनता के नाम पर, पहले भी जितने बार लोग इकट्ठे हुए स्थानीय नहीं थे, वो दिल्ली के थे, कंजावड़ा बुआना अक्षेत्र के थे, वो हरियाणा के थे ही नहीं है, जबकि मोर्चा हरियाणा में है। वो स्थानीय नहीं थे, स्थानीय हम हैं जो हरियाणा किसान वहाँ बैठे। कोच साहब, जब से ये घटना घटी है उसके बाद लगातार वो चाहे बीजेपी की बात हो या तमाम जो विपक्षी लोग हैं या जो किसान आंदोलन के पहले से ही खिलाफ थे, अब वो आपके ऊपर और भी ज़्यादा हैवी हो गए हैं, तो उनका जवाब कैसे देंगे आप? आपको नहीं लगता कि वो आपको घेर लेंगे? नहीं, इन बातों से अगर हम डरते तो हम आंदोलन ही नहीं करते। हमें पता है ये लोग हमारे खिलाफ हैं। हमें इस बात का सब पहले से पता है। जिन लोगों की दुकानदारी बंद हो रही है, जिन लोगों की पोल पट्टी पट रही है, अरे मेरे भाई जी, जिस प्रधानमंत्री ने 6,800 करोड़ रुपया मात्र इसलिए फूंक दिया देश का कि मोदी है तो मुमकिन, एक लाइन में अपने प्रचार के लिए, और वो प्रचार किसानों के आंदोलन ने पूरा का पूरा इस देश के अंदर इनको नंगा कर दिया कि ये लोग विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं, ये पूरा देश इन्होंने बेच दिया। सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, सारे हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दी। यहाँ तक कि बंदरगाह पर पिछले दिनों 27,000 करोड़ की ड्रग्स मंगाई गई, जो इस देश के नौजवानों को बर्बाद करने का सामान भी इनके दोस्त। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, ड्रग्स का आरोप लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर, अडानी ग्रुप के पोर्ट के ऊपर पकड़ी गई थी ड्रग्स, तालिबान से आई थी। एक तरफ तो कहते हैं तालिबान से हमारा कोई संबंध नहीं, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान से ड्रग्स मंगा रहे हैं, तो आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये तो पकड़ी गई है यार, फैक्ट है। तो आरोप तो होता है पता नहीं थी या नहीं थी, वो तो फैक्ट है, पकड़ा गया है, सबको पता है। तो इन लोगों की जो विचारधारा थी, ये लोग जातिवाद, राष्ट्रवाद के नाम पर जातिवाद फैलाते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर देश में दंगे करवाते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है, आज जनता में इनका चेहरा नंगा हो चुका है, ये कहीं के नहीं रहे, और किसान इनसे डरने वाला नहीं है। सुरेश जी, जो किसान भी आपका साथ दे रहे थे इस घटना के बाद, वो भी मायूस है, वो भी समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार करें तो क्या करें, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? नहीं, किसान एक बार तो ये होता है कि क्या हुआ, मगर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, कोई बात को नहीं। किसान इसी तरह मैदान में डटा रहेगा, क्योंकि ये धार्मिक लोग तो हर जगह, ये घटना धार्मिक है मेरे भाई, इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जब इनसे पूछा गया कि आपने घटना की, तो उन्होंने कहा बेअदबी कर, ग्रंथ साहब की बेअदबी की है। तो ये धार्मिक घटना, इसका किसानों से क्या लेना देना, इसका कोई लेना देना नहीं किसानों से। निंगे अपने हिसाब से इसका बचाव करेंगे या उनकी पकड़े जाएंगे या कानून क्या करेगा, ये दूसरा विषय है कि संयुक्त मोर्चा का इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। काफ़ी लंबा समय बीत गया है, तकरीबन 11 महीने बीतने वाले हैं, अभी तक आपकी मांग पूरी नहीं हुई, तो कब संभावना जताई जा सकती है? ये तो वो तारीख तो मोदी बताएगा ना, मानना तो उसने है। हम तो सोच रहे थे कि पहले ये आंदोलन 5-7 दिन चलेगा, एक हफ्ता चलेगा, 10 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, 11 महीने से बैठे हैं।
ये तो ये इस कुर्सी के ऊपर इतनी मोटी चमड़ी के लोग बैठे हैं, वो अपने आप को इतना शाना और समझदार समझते हैं, पूरी जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। वो ना मानना उनका काम है। वो समझते हैं ये आंदोलन में अपने आप फूट पड़ जाएगी इस आंदोलन में, क्योंकि 500 के लगभग इसमें संगठन है, ये इसमें कॉमरेड साथी भी हैं, इसमें और साथी भी हैं, तो इसमें वो ये समझते थे कि इनके आपस में लड़ाई हो जाएगी, अपने आप चले जाएंगे, ये आंदोलन बिखर जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, उन्होंने हर हालत में मानना ही पड़ेगा। ये थे किसान नेता सुरेश कोथ, जिनका साफ तौर से कहना है कि दिल्ली के अंदर जो घटना घटी है उसका संयुक्त किसान मोर्चे से कोई संबंध नहीं है, और जिस प्रकार से वो अपनी तीनों मांगों को लेकर पहले भी डटे हुए थे, आगे भी डटे रहेंगे, और जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब देखना ये होगा कि इस घटना के बाद प्रदेश में, देश में किस प्रकार के हालात बनते हैं और सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है और किसान किस प्रकार से अपनी मांगों को मनवाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।